दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के विजयनगर में एक ऐसा मंदिर है जो कि धनुष के आकार का है। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है राम नारायण मंदिर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयनगर में राम नारायण मंदिर का स्थापत्य राम धनुष की आकृति लिए हुए है। भूतल पर महाविष्णु तो ऊपरी तल पर भगवान श्री राम जी का मंदिर है। बाण के अगले भाग पर श्री हनुमान जी की 60 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जिसे 1 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं इस मंदिर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। यह मंदिर विजयनगर में कोरुकोंडा रोड पर स्थित है, जो विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रामायण पर आधारित इस मंदिर का निर्माण NCS चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 15 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। मंदिर को धनुष और बाण के आकार की तरह डिजाइन किया गया है। यह मंदिर आज के समय में एक बहुत ही बड़ा पर्यटन केंद्र बना हुआ है और अपनी स्थापना के 18 महीनों के भीतर ही यह विजयनगर में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक बन गया था। आध्यात्मिक अनुभव चाहने वाले लोगों के लिए यह एक अद्भुत स्थान है। प्रांगण का अनोखा डिजाइन और ऊंचाई पर्यटकों, तीर्थयात्रियों आनंदमय और स्फूर्तिदायक अनुभव से मंत्रमुग्ध यह मंदिर कर देता है। यहाँ पर अलग अलग चित्रकारी की गई है जो कि बहुत ही देखने में सुंदर लगती है। यह की अवधारणा से लेकर डिजाइन, कार्यान्वयन और वास्तविक निर्माण तक बनने में इसमें 1 दशक से भी अधिक का समय लगा है, जिसमें देश भर से सैकड़ों कलाकारों और कारीगर की मेहनत इसमें शामिल है। यह मंदिर कई मायने में असाधारण मंदिर है। इसके विभिन्न हिस्सों का डिजाइन हिंदू पौराणिक कथाओं को कायम रखने वाली प्राचीन वास्तुकला पर आधारित है। प्रांगण में अनेक पेड़ लगाए गए हैं। एक खंड में नक्षत्र वन, नारायण वन, राशि वन, नवग्रह वन, विनायक वन, सप्तऋषि वन, पंचवटी वन, पंचभूत वन के पवित्र वृक्षों को दर्शाया गया है। ये दुर्लभ पेड़ भारतीय ग्रंथों का हिस्सा बन चुके हैं। वैसे तो यह मंदिर सुबह ही खुल जाता है, लेकिन शाम को इस मंदिर में जाना सबसे अच्छा होता है। उस समय पूरा क्षेत्र इंद्रधनुष के रंगों से जगमगा उठता है। मानो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई धनुष से बाण निकल रहा हो। ऐसा महसूस होता है जैसे स्वर्ग नीचे पृथ्वी पर आ गया हो। धनुष की लंबाई के साथ सुंदर मेगा फव्वारे अनूठे दृश्य पेश करते हैं। यहाँ का खुला प्राकृतिक वातावरण ताज़ा हवा के झोंके से तरोताज़ा कर देता है। इसके अलावा विशाल नाट्य मंडपम में नियमित रूप से भारतीय प्रदर्शन कला से संबंधित कार्यक्रम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आने वाले लोग भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्य शैली में गायन और कई धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचनों में भी भाग ले सकते हैं। मंदिर के केंद्रीय वास्तुकला परिसर में रामायण से जुड़ी मूर्तियों की एक पूरी श्रृंखला है, जिसमें रामायण के 72 हिस्सों को महाकाव्य की शुरुआत बालकांड से लेकर युद्धकांड तक के दृश्यों के साथ चित्रित किया गया है। आप लोग यहाँ पर चित्रों के द्वारा पूरी रामायण को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस मंदिर में रामायण से जुड़ी वास्तुकला परिसर में रामायण से जुड़ी मूर्तियों का एक पूरी श्रृंखला बनाई गई, जो कि जीवित रंग भावनाओं से भरपूर लैमिनेटेड मोल्डिंग देश के विभिन्न हिस्सों के हजारों कारीगरों द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो यह इस मंदिर तक पहुँचने के लिए विजयनगर और विशाखापट्टनम से सड़क मार्ग से अच्छी तरह यह जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड भोगापुरम हवाई अड्डे से यह 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में नेल्लीमर्ला मंडल में एक पंचायत गाँव है। यह विजयनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर चंपावती नदी के तट पर और नीलांचलम पर्वत के बगल में सुखद दृश्यों के साथ स्थित है। यहाँ पर तीर्थयात्री बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आते हैं और इस मंदिर के पास में एक झील है, इसलिए इसे तीर्थम कहा जाता है। यह एक
प्रसिद्ध तीर्थस्थल माना जाता है और 3री शताब्दी ईसा पूर्व का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने पांडवों के अरण्यवास में उनके साथ रहने के अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था और उन्हें अपने पिछले अवतार से श्री सीता राम लक्ष्मण की मूर्तियों का आशीर्वाद मिला और पांडवों को अपने स्वयं के रूप में मूर्तियों की पूजा करने का आदेश दिया। यह भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह एक अनोखा मंदिर है जहां 3 मुख्य धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि जैन, बौद्ध और हिंदू। यह परिसर 3 पहाड़ियों बोडिकोंडा, गुरुभक्त कोंडा और दुर्गा कोंडा में फैला हुआ है, जिसमें जैन और बौद्धों दोनों के अवशेष हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पहाड़ियाँ जंगल में अपने वनवास के दौरान भगवान राम का निवास स्थान रही है। मुख्य मंदिर भगवान राम को समर्पित है और माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत के पांडव राजकुमारों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने इसे प्रतिष्ठापित किया था। अगर इस मंदिर के और ज़्यादा गहराई इतिहास के बारे में बात करें तो द्वापर युग में जब पांडव अपने अरण्यवास के दौरान इस क्षेत्र में घूम रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा से अपने साथ रहने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया और उन्हें अपने पिछले अवतार से राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्तियों का आशीर्वाद दिया और पांडवों को मूर्तियों को अपने रूप में पूजने के लिए आदेश दिया। अपने अरण्यवास के दौरान पांडव नियमित रूप से श्री सीता, राम, लक्ष्मण की मूर्तियों की पूजा करते थे। जब वे दूसरे क्षेत्र में चले गए तो इन मूर्तियों को अर्चना जारी रखने के लिए श्री वैखानस वैष्णव स्वामी उर्फ वेदगर्भा को सौंप दिया। बाद में इस क्षेत्र में बुद्ध के बढ़ते प्रभाव के कारण, इस डर से कि बुद्ध के अनुयायी इन मूर्तियों को नष्ट कर सकते हैं, वेदगर्भा सेवक कबीले ने इन मूर्तियों को भूमिगत छिपा दिया और जगह छोड़ दी। बाद में 16वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर महाराजा राजवंश के श्री पुष्पति सीतारामचंद्र गजपति महाराज ने कुंभिलापुरम में इस किले का निर्माण करवाया और वहां से अपने राज्य पर शासन किया। उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही तेज तूफान आया था जो कि विनाशकारी था। जब इस स्थान के आसपास के सभी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, उनमें से एक वृद्ध महिला ने बरगद के पेड़ की छाया में शरण ले ली और भगवान रामचंद्र से प्रार्थना कर रही थी। भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बीजाक्षर श्री राम लिखा। उसकी जीभ उसके बाद तुरंत अपना भाषण प्राप्त किया। भगवान श्री रामचंद्र के सामने खुद को साष्टांग प्रणाम किया और भगवान ने उन्हें राजा को सूचित करने के लिए कहा कि द्वापर युग की मूर्तियां इस क्षेत्र के आसपास पानी में डूबी हुई है, उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए और मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान श्री रामचंद्र अंतर्ध्यान हो गए। तब से बारिश कम हो गई और इससे पहले कि बुढ़िया राजा को सूचित कर पाती, राजा को एक सपना आया जिसमें भगवान रामचंद्र ने राजा को बताया कि वह महिला जन्म से गूंगी थी और वह बोलने में सक्षम हो गई है, इसलिए वह सलाह देती है कि इसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने रक्षकों को बुढ़िया को महल में लाने का आदेश दिया। उसके बाद बुढ़िया को राजा के पास ले गए और बुढ़िया ने सारी घटना बताई। तब से श्री पुष्पति सीतारामचंद्र महाराज अपने लोगों के साथ इस क्षेत्र में आ गए और तालाब के पानी के नीचे सीतारामा लक्ष्मण की मूर्तियां भी मिल गई। भीष्म एकादशी के शुभ दिन पर मूर्तियों को इस में स्थापित और प्रतिष्ठित किया गया, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने खुद को तीर्थ में पाया था। मंदिर का नाम राम तीर्थ रखा गया। नीलाचमल नामक पहाड़ी पर महल के पास पांडवों की गतिविधियों के निशान जैसे भीम का सिर, गुफा, गूंजती चट्टानें, आग की भट्टी, वे स्थान जहाँ पांडव रुके थे, हल्दी के पत्थर, सीतमावरी पुरी पाए गए हैं। आज भी इन पहाड़ी पर एक सीतारामा लक्ष्मण मंदिर बनाया गया था और उनकी आज भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।